साथियों, आप सभी का इस नए एपिसोड में स्वागत है। जो नक्षत्रों की सीरीज़ मैंने कल शुरू की थी, तो उसमें मैंने शुरू के 3 नक्षत्र आपको बता दिए थे, अश्विनी, भरणी और कृतिका। कृतिका का प्रथम चरण तक हमारा हो गया था। अब आज कृतिका के सेकंड, थर्ड और फोर्थ चरण। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, है ना। तो आज 4 चरण हम 3 चरण ले रहे हैं कृतिका के, जो कि वृषभ राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक ये होंगे। और राशि स्वामी इसके शुक्र होते हैं और नक्षत्र स्वामी सूर्य होते हैं। राशि स्वामी किसके? इस कृतिका के, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। मतलब जो भी चीज़ें देखिए इसमें मैं लिखा है या किताबों में लिखा है, तो उस पर आपको बहुत ध्यान से सब चीज़ों को एनालाइज करना है ना। हवा में नहीं लेना है कि खाली हाँ शुक्र पड़ा तो। सब चीज़ों का मतलब है। जब भी कोई आप फल करेंगे तो हर चीज़ का उसका सेंस निकलेगा, उससे उसी से वही आपका बेस है। जैसे राशि स्वामी शुक्र है, तो शुक्र से रिलेटेड इसमें गुण पाए जाएंगे, है ना। तो वो गुण आपको पता होने चाहिए। नक्षत्र स्वामी सूर्य है, तो सूर्य से संबंधित फल मिलेंगे, सूर्य से संबंधित गुण रहेंगे उसके। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जो एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ना। तो जो कृतिका के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण के जो लोग होंगे, उनका चेहरा कैसा होता है? तो उनके जो चेहरे में क्या होगा कि उनका चेहरे पे ही विशेष तौर पे इस नक्षत्र का असर रहेगा, है ना। मुहासे उसके बहुत रहेंगे, उसके चेहरे पे चोट लगने का डर रहेगा। और आँखें जो है कुछ रेड कलर की रहेंगी, लाल लाल सी आँखें होती हैं ना किसी की। और आँखें जो है सूजी सूजी सी रहेंगी। आँखें आना भी इसमें उनको जल्दी होता है। गले के रोग इनको बहुत ज़्यादा होंगे, टॉन्सिल बढ़ जाएंगे इनके जल्दी। गर्दन में सूजन, अकड़न बहुत जल्दी हो सकती है इस कृतिका के सेकंड, 3, 4 चरण के जो लोग हैं, है ना। नाक में परेशानी हो सकती है, फोड़े, फुंसी, चक्कर आना हो सकता है, और घुटने में भी समस्या हो सकती है इन लोगों के, ठीक है ना। तो ये जो है इस चरण के लोगों को ये परेशानियां हो सकती हैं। अच्छा, अब इनकी विशेषताएं क्या हैं इन लोगों की? कि एक तो ये बहुत सामाजिक होते हैं, है ना। और अपने घर में आए हुए मेहमानों का या अतिथि का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका बहुत काइंड होते हैं, दयालु होते हैं। इनके बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं इनके, और फ्रेंडशिप भी बहुत होती है। और लेकिन इनको आशो आराम बहुत पसंद होता है ना। और लोगों में इनकी काफ़ी इमेज रहती है, लोग इनको पसंद करते हैं, काफ़ी फेमस होते हैं ये लोग। और इनकी पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी इम्प्रेसिव होती है ना, प्रभावशाली होती है। ये अलग से दिखाई देंगे आपको लोगों के बीच में। और हमेशा हैप्पी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं इस चरण के लोग, इस नक्षत्र, इस चरण के लोग, है ना। और इनका जो मस्तिष्क है, जो इनका ब्रेन है, हमेशा पॉजिटिव रहता है और कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ठीक है ना। और इनको कामों में इसीलिए सफलता भी इनको औरों से अधिक मिलती है। बहुत होशियार होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये व्यापार करेंगे तो औरों के मुकाबले इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और संपन्न भी होते हैं। भाई जब व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, तो बटने चुल्ले संपन्न भी होंगे। और शत्रुहंता होते हैं, शत्रु इनके सामने टिक नहीं सकता, ये इनकी विशेषता होती है। और इनकी क्योंकि पैसे से थोड़ा सा अटैचमेंट ज़्यादा रहता है, तो ये सट्टा लॉटरी में भी इनका अटैचमेंट ज़्यादा रहता है। और इनको जो है गवर्नमेंट से इनको बहुत फ़ायदा रहता है ना। और विदेशी लोगों से या विदेश से विदेशी लोगों से इनको बहुत फ़ायदा रहता है। और जो बहुत अच्छे क्वालिटी के कपड़े होते हैं, है ना, रत्न वगैरह होते हैं, उससे इनको प्रॉफिट हो सकता है। मतलब इसका बिज़नेस कर सकते हैं ये लोग, है ना। इसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। कर तो कोई भी सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा
अगर ये बिज़नेस में जाएंगे थोड़ा सा एडवांटेज रहती है। और इनको लोन बहुत अच्छी तरह से आराम से मिल जाता है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और इनका म्यूज़िक में बहुत रुचि रहती है, ड्रामे में, डांसिंग में और पोइट्री में, कविताएं बहुत लिखते हैं। आर्ट वगैरह आर्टिस्ट होते हैं ये लोग, बहुत अच्छी आर्ट बनाते हैं, है ना। अच्छी आर्ट बनाएंगे या ज्योग्राफी के मैप वगैरह मैपिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। और जो मूर्ति वगैरह स्टैचू वगैरह बना लेते हैं, ठीक है ना। और सिल्क से इनका, क्योंकि बहुत फाइन कपड़े वगैरह से, बहुत अच्छे कपड़ों से इनका ये ग्रह, ये नक्षत्र जो है इसका अटैचमेंट रहता है। तो क्योंकि रेशम जो है बहुत फाइन क्वालिटी का कपड़ा माना जाता है, रेशम जो है, तो उससे भी इनका अटैचमेंट रहता है। फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं अगर करेंगे तो। इंटरनेशनल बिज़नेस में तो ये एक्सपर्ट होते ही हैं, तो इंटरनेशनल बिज़नेस भी इनको बहुत सूट करता है। और सजावट वगैरह जैसे है, इंटीरियर डेकोरेशन है, इंडस्ट्री भी कर सकते हैं और चिकित्सा में भी जा सकते हैं, मेडिसिन में, मेडिकल में, है ना। इंजीनियर भी बन सकते हैं, टैक्सेशन में भी जा सकते हैं। और वूलन वगैरह का अगर बिज़नेस करें वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो अपना ये गुप्त रोग विशेषज्ञ जिसको कहते हैं, ठीक है ना, सेक्स से संबंधित जो परेशानियां हैं उसके भी ये एक्सपर्ट हो सकते हैं अगर उस लाइन में जाएं तो ये रहा कृत्तिका का सेकंड, थर्ड और फोर्थ चरण का। अब हम अगले उसमें चलते हैं, रोहिणी। तो रोहिणी में 10 अंश से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक ये होता है। इसमें राशि स्वामी इसके शुक्र हैं और नक्षत्र स्वामी चंद्र हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन से अंग रहते हैं? इसमें चेहरा, इसमें भी चेहरा ही रहता है, मुंह, जीभ है, टॉन्सिल है जैसे उसमें कृत्तिका में था, तालू है, गर्दन की हड्डी वगैरह हैं और गर्दन इटसेल्फ है। गले में सूजन इन लोगों के बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। हमेशा नहीं रहेगी, मतलब जब रोग रहेंगे तो मेनली इन रोगों से या जल्दी इन लोगों से ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। गले में सूजन है, घेंगा इन लोगों को हो जा सकता है, शीत ज्वर जिसे कहते हैं, ठंडा बहुत लग जाएगा इन लोगों को। और कफ भी, जब ठंडा लगेगा तो कफ भी होगा। फीवर इनको बहुत जल्दी आ जाता है, पैरों में इनके बहुत जल्दी दर्द हो जाता है, सिर दर्द भी इनको बहुत होता है और चेस्ट में दर्द हो जाता है। और जो महिलाएं हैं उनका जो मेंसेस जो पीरियड है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है ना, इर्रेगुलर हो जाता है जो। और इनको सूजन की बीमारी हो सकती है और ओवर ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग लेडीज़ के मामले में हो सकती है। और इनकी जो विशेषताएं हैं, इन लोगों की स्पेशलिटी हैं, तो ये काफ़ी सॉफ्ट नेचर्ड होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, नेचर लविंग होंगे, लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, है ना। म्यूज़िक में, डांस में, आर्ट में और ये अपना साहित्य जो होता है इसमें बहुत इनके इंटरेस्ट रहता है। इसको लिखते भी हैं लोग और सत्य के साथ रहते हैं, ट्रुथ काफ़ी बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। इनका दिमाग बहुत स्थिर रहता है ना, कंफ्यूज नहीं रहते और बहुत हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे। बहुत इनका जो पर्सनालिटी होती है बड़ी अट्रैक्टिव रहती है ना। माता जी को अपनी बहुत प्यार करते हैं लोग और कृतज्ञ होते हैं, मतलब कोई भी आप इनका काम करेंगे तो आपके प्रति एहसान जताएंगे उसका। और परोपकारी होते हैं, दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन बस इनमें एक बहुत बड़ी कमी रहती है रोहिणी वालों में कि ये थोड़ा सा इनका फीमेल की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है। और कभी कभी जो अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति खराब होगी, इस नक्षत्र से संबंधित पीड़ित होंगे, तो हो सकता है कि आपका कैरेक्टर भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। तो हम अच्छा, इसका व्यवसाय जो होगा रोहिणी वालों का, होटल के काम में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। होटल है, रेस्टोरेंट है और क्या कहते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर है, फल फ्रूट है, पेट्रोल पंप हैं, है ना, ऑटोमोबाइल हैं, कार वगैरह की इनकी शॉप है, इनकी रिपेयर शॉप हैं, ऑयल इंडस्ट्री है, डेयरी वगैरह है,
और डेयरी के जितने भी आइसक्रीम वगैरह कोई भी आइटम हो, कांच प्लास्टिक हैं, और सोप वगैरह हैं, परफ्यूम्स हैं, डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स हैं, कलर्स हैं, एसिड्स हैं, और लिक्विड आइटम और जो इस प्रकार के होते हैं, और मर्चेंट नेवी वगैरह है, मर्चेंट नेवी है, नेवी फाइटिंग वाली नेवी है जो वॉर नेवी होती है, और शुगर है ना, गन्ना हो गया, मेडिसिन्स हो गए, और जो लिक्विड वाले जो जलीय पदार्थ होते हैं इनसे संबंधित और भी कोई चीज़ें होती हैं तो उसके भी संबंधित व्यवसाय लोग कर सकते हैं। और मैरिज ब्यूरो ये लोग खोल सकते हैं, जैसे शादी.com या इस तरह के कई सारे होते हैं ना जो लोगों की शादी के पैसे लेके ऐड वगैरह सब करते हैं। और डेयरी का काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जो और एनिमल्स हैं उनको पाल सकते हैं, और चमड़े से बना हुआ सामान ये लोग कर सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का ये लोग काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी एस्ट्रोलॉजी है, या पंडिताई जो कर्म कांड के पंडित होते हैं, है ना, ये भी बहुत अच्छा सक्सेसफुली कर सकते हैं, और डांस बहुत अच्छा कर सकते हैं, आर्ट है, और ये लोग वकील भी बहुत अच्छे होते हैं, है ना। जब वकील होगा तो जज भी बहुत अच्छा होगा। तो ये सब बिज़नेस इन लोगों को बहुत अच्छी तरह, अगर ये बिज़नेस ये लोग करते हैं तो इनको बहुत सूट करता है। तो अब हम चलेंगे मृगशिरा, तीसरे नक्षत्र में मृगशिरा, फर्स्ट और सेकंड चरण। ये वृषभ राशि में 23 डिग्री 20 से लेकर 30 डिग्री तक होता है ना। मतलब पूरी राशि इसमें, वृषभ राशि इसमें ख़त्म हो जाती है ना। इसके राशि स्वामी शुक्र होते हैं, क्योंकि वृषभ राशि है तो राशि स्वामी शुक्र होंगे। जहाँ पर देखिए ग्रह का आपने देखा ही है, वृषभ राशि के शुक्र होते हैं तो शुक्र हैं। और नक्षत्र स्वामी इसके अब देखिए बदल गए, यहाँ पर मंगल हो गए, है ना। मृगशिरा के जो ये फर्स्ट और सेकंड चरण के जो स्वामी हैं यहाँ पर मंगल हो गए। तो इन लोगों में क्या होगा, इनके जो है इनके चेहरे पर भी मुहासे हो सकते हैं, चोट हो सकती है, गले में सूजन है, दर्द है, कान के पीछे गांठें वगैरह है, या और कोई परेशानी है, नाक में परेशानी है, गले से संबंधित रोग हैं, या सेक्स से संबंधित रोग हैं, खांसी जुकाम है, और आपके पेट में इंटेस्टाइन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है ये भी हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर इनके ग्रह पीड़ित हैं तो ये बीमारियां इनको औरों के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। अच्छा, इनकी पर्सनालिटी, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, है ना, एक्टिव रहते हैं मतलब, और अलर्ट रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और बड़े हाजिर जवाब होते हैं। आपने कुछ कहा तो तुरंत जवाब इनके मुंह पे रखा रहेगा, और ऐसा जवाब कि आपको फिर दोबारा आप नहीं पूछ पाएंगे इनसे। और बड़े शक्तिशाली होते हैं, ठीक है ना, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, है ना, उत्साह से भरे हुए एनर्जेटिक रहते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं ये लोग, और बातचीत करने में बहुत होशियार होते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है कि काम करने के तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इनकी भाषा थोड़ी सी कठोर हो जाती है, कटु हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा झगड़ा पैदा हो जाता है फिर, और स्वार्थी भी हो जाते हैं फिर यहाँ पर, है ना, स्वार्थी भी बहुत होते हैं। और व्यवसाय जो है, ये लोग लैंड से संबंधित बहुत काम कर सकते हैं, म्यूज़िक से संबंधित काम कर सकते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित काम कर सकते हैं, और जो अपनी नुमाइश वगैरह होती है, प्रदर्शनी जो होती हैं, है ना, और दर्जी का काम जो अपना टेलर होते हैं, और क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र्स के काम हैं, और अपना ये सिल्वर चांदी जो होती है ना, सिल्वर का काम, प्लेटिनम जो सिल्वर की तरह होता है, और ऑटोमोबाइल कार वगैरह हो गई, इनका सर्विस सेंटर भी हो सकता है, इनको बेचने का काम भी हो सकता है। और खाल वगैरह, खालें हैं, हड्डियां हैं, इससे संबंधित टोबैको है, और मिठाई वगैरह से संबंधित जो होती हैं, स्वीट शॉप जो होती हैं, ये भी कर सकते हैं। वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, और वेटनरी डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं, है ना। और रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, फल फ्रूट, कपड़े, डायमंड्स वगैरह हैं, और ये जो मूंगा जो होता है,
लाल रंग का, कोरल जिसको कहते हैं, है ना। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, आइस का काम कर सकते हैं। और माइंस का, जो माइन से टेल्कम पाउडर निकलता है वो उसका काम कर सकते हैं। चंदन पाउडर का काम कर सकते हैं। चंदन पाउडर भी बहुत महंगा आता है ना। तेल है, ऑयल है, और ब्रश, डिफरेंट टाइप के जो ब्रशेज़ होते हैं पेंट वगैरह के या इस तरह के, उसको उसका सेल परचेस का काम, और सिनेमा का काम, और ये जो होते हैं ना मल्टीप्लेक्स वगैरह जो होते हैं, इंडस्ट्री, फ़ोटोग्राफी वगैरह भी ये भी कर सकते हैं। और साउंड के जो है टेक्नीशियन, फिल्म के हों या कहीं हों, या आप जो ये मेडिकल उसमें जो है साउंड वाला जो होता है ना, एक कानों की चेक करते हैं साउंड वगैरह, वो भी कर सकते हैं ये लोग। और मैरिज जो मंडप बनाते हैं बड़े बड़े, जहाँ विवाह होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैंकेट हॉल्स, उसका काम भी कर सकते हैं। और टैक्सेशन, इनकम टैक्स है, जीएसटी वगैरह है, सेल टैक्स है, तो ये काम भी मृगशिरा प्रथम और द्वितीय चरण वाले लोग अगर करेंगे तो काफ़ी सक्सेसफुल, औरों के मुकाबले बहुत अच्छे रहेंगे और काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको इन तीनों नक्षत्रों के गुण धर्म के बारे में और इससे संबंधित लोग क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी। तो अगले एपिसोड में मैं अगले 3 नक्षत्रों को लूँगा। तब तक आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।